नीमच क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है और कई किसान बड़ी मेहनत से अफीम की खेती करके देखभाल करते हैं। क्योंकि अब अफीम की फसल तैयार होने का अंतिम दौर चल रहा है, वहीं अब केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा नीमच प्रथम खंड का अफीम तोल प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है, जो कि कलेक्टर कार्यालय रोड स्थित एक रिसोर्ट में 29 मार्च से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसमें 224 गांवों के 3641 अफीम काश्तकारों को अफीम तोल के लिए बुलाया गया है, जहां किसान को अफीम तोल के लिए पूरी प्रक्रिया के साथ तोल करना होता है। वहीं पूर्व में किसानों को अफीम तोल के बाद साथ ही साथ एवज में पैसा दे दिया जाता था, परंतु इस बार नियमों को बदलकर अफीम का पैसा किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। वहीं अधिकारी द्वारा बताया गया है कि इस तोल के बाद CPS पद्धति वाले किसानों की प्रक्रिया 7 अप्रैल से प्रारंभ होकर 16 अप्रैल तक चलेगी। विभाग द्वारा तोल के लिए आए किसानों के लिए टेंट, कूलर, पानी आदि सुविधा की गई है। वहीं अफीम काश्तकार द्वारा मीडिया से रूबरू होकर अफीम खेती में आने वाली समस्या व भाव बढ़ाने की बात रखी गई है। अफीम की यहाँ पे आज तोल है, इसलिए यहाँ पे अफीम की कुंडी लेकर आए हैं। और अभी यहाँ पे सही तोल तो हो गया, लेकिन मार्जिन की अभी दिक्कत है। मार्जिन कब बढ़ेगी क्या पता नहीं इसका। और जल्दी भी थोड़े बहुत ज़्यादा ही है, जो नंबर पड़े हमारे कैन के वो भी ज़्यादा है, क्लास भी ज़्यादा है। और अफीम की वो भाव भी बहुत कम है। इस भाव में तो मजदूरी भी नहीं निकल रही है, बहुत महंगा काम है। और जैसे ही वो CPS की पद्धति चला दी वो भी बहुत बुरी है, उसमें भी काश्तकार बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या बदलाव होना चाहिए? क्या हाँ, वो CPS तो बिल्कुल बंद होना चाहिए और अफीम का रेट कम से कम 10,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होना चाहिए। आज यहाँ पर आप कितने किसान पहुँचे, कहाँ से, क्या हमारे गांव के 22 किसान हैं। किस प्रकार यहाँ सुविधा वगैरह ठीक है? नहीं, यहाँ की सुविधा ठीक है, लेकिन जो काश्तकार खेती करता है उससे पूछो ना, वहाँ पे खेत में क्या दिक्कत हो रही है। वहाँ पे रोड का नहीं दिक्कत है, जाली लगाना, तोतों की नहीं दिक्कत है, और भाव इसे मिल नहीं रहा है, और चोरी का ज़्यादा खतरा है। मैं प्रहलाद दाकड़ बावल से यहाँ अफीम लेके आए थे। अफीम जो इन्होंने गिलास जो दे रहे हैं, गिलास भी थोड़ी ज़्यादा दे रहे हैं। और ये क्या गिलास से मार्जिन ला के फिर हमारे को CPS पद्धति दे देते हैं। CPS पद्धति देने से तो बिल्कुल ही मतलब खेती करना ही बेकार हो जाए। और अगर ये जो हमारे को लोही चीनी में जो देते हैं, इसका भाव हमारे को 1200 रुपये से लेकर 2000 तक देते हैं गिलास के हिसाब से। ये भाव कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, तो ही हमारा काश्तकारों का कुछ मतलब उस पर खर्चा निकले। बाकी तो कोई खर्चे नहीं निकलता। सब क्या 8-10 हज़ार आते हैं कुल। लागत तो क्या उसको वो मतलब रखवाली भी निकलती है, जो उसके रखवाली जो मतलब अफीम उगाते हैं वो लास्ट तक भी रुकते रहे, उसकी रखवाली भी नहीं है। जनप्रतिनिधि तक बात नहीं पहुँचाई। पैसा भी मिल रहा है और कितना होना चाहिए आपको? हमारा अभी जो मिल रहे हैं 1400-1600 रुपये किलो के मान से मिल रहे हैं, और 10,000-12,000 कुल आते हैं। और रखवाली जो करते हैं ना, वो लोग लेते हैं 20,000 रुपये। तो मतलब कम से कम 10,000 रुपये जो भाव होता है ना, तो हमारे को कम से कम 5-50 हज़ार मिल जाए तो उसका खर्चा निकल जाता है। खाद भी महंगा है, दवाई महंगी है। अफीम के नाम से दवाई भी महंगी मिलती है। एक पट्टे में कम से कम 50,000 की दवाई हो जाती है, और खर्चा आता केवल 10-12, ये इससे पैदा होता है केवल 10-12 हज़ार रुपये कुल आते हैं। तो इसका हम कहे सांसद जी को भी कहा 2-4 बार, अवगत कराया, और विधायक हमारा ऐसा जो वो बिल्कुल सुनता ही नहीं। विधायक तो केवल चुनाव में आते हैं और वापस 5 साल बाद आते हैं। विधायक तो हमारे नी के बराबर है। विधायक तो कुछ भी मतलब ऐसा कभी मुद्दा नहीं उठाया आज दिन तक। मेरा नाम रमेश जाकर है। नीमच प्रथम खंड का जो अफीम तोल है वो 29 मार्च से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल तक यहाँ आम्रपाली रिजॉर्ट में चलेगा। उसमें सर्वप्रथम 29 तारीख से शुरू करके 4 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसमें कुल 224 गांवों के 3641 कल्टीवेटर्स को अफीम तौल के लिए बुलाया। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम किसान सेंटर पर उपस्थित होता है, जिसके बाद उसे टीयर वेट करके उसका बारदान वितरण किया जाता है। जो फैक्ट्री से जो कंटेनर मंगवाए गए हैं वो उन्हें वितरण किए जाते हैं, जिसमें वो अपनी अफीम डालकर जिला अफीम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा परख पर जांच के पश्चात उन्हें क्लास आवंटित की जाती है। तत्पश्चात उनका 25 ग्राम का सैंपल लिया जाता है उन कंटेनर्स में से, तथा सीलिंग के पश्चात उनका तोल
प्रथम स्केल पे किया जाता है तथा पुनः उसे बड़े कांटे पर वेरीफाई करके फिर गोडाउन में एंट्री की जाती है। सर आज कितने गांव के यहाँ किसान पहुँचे हैं और किस प्रकार तोल किया जा रहा है? आज अफीम तौल का चौथा दिन चल रहा है, जिसमें 639 काश्तकार आज तौल के लिए उपस्थित हुए हैं। सर सेंटर पे किस तरह की किसानों को सुविधाएं दी गई है, क्या व्यवस्था की गई है? सेंटर पे किसानों के आराम एवं अत्यधिक गर्मी को देखते हुए उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े उसका पूरा ध्यान रखा गया है। सेंटर में अलग अलग जगह पर कूलर तथा विश्राम स्थल अलग से चिन्हित किए गए हैं ताकि किसानों को ज़्यादा परेशान ना हो।